Good morning, everyone. Myself, Dr. Madhuri Sahu, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लखनऊ यूनिवर्सिटी। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सार में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र, इन तीनों में क्या अंतर है। जी हाँ, हमने इन तीनों विषयों का नाम अक्सर सुना है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि इन तीनों में आखिर अंतर क्या है। राजनीति शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो हम नागरिक शास्त्र कहते हैं या जो हम नागरिक शास्त्र के तौर पर पढ़ते हैं, वो एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे देश का नागरिक होने के नाते हमारे आसपास की, हमारे गांव, हमारे जिले, हमारे शहर आदि से संबंधित एक सामान्य जानकारी हमें उपलब्ध कराता है कि हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे जिले में शासन व्यवस्था कैसे चल रही है। एक देश का नागरिक होने के नाते हमें क्या अधिकार प्राप्त है, क्या हमारे मूल कर्तव्य हैं, आदि इन सब की एक सामान्य जानकारी। जब बच्चा 6 क्लास में एडमिशन लेता है तो वो एक सामान्य विषय नाम के एक सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होता है। ये विषय कुछ और नहीं बल्कि 4 विषयों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 विषय पढ़ता है। तो जो इसका फोर्थ पोर्शन है सिविक्स, वैसी को हम नागरिक शास्त्र के तौर पे जानते हैं। अब जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो वो सिविक्स के तौर पे नागरिक शास्त्र को पढ़ता है, और जब ग्रेजुएशन में आता है तो वो वहां पे राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस नाम के एक नए विषय से इंट्रोड्यूस होता है। अब बात ये आ जाती है कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र वैसे अगर देखा जाए तो कुछ बहुत अंतर इसमें नहीं है। इंग्लिश के लिए केवल एक ही टर्म यूज होती है जिसे कि हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वास्तविक तौर पे हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो राजनीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में हमें एक बहुत माइनर सा अंतर जो है वो देखने को मिलता है। सीधे तौर पे समझिए कि राजनीति शास्त्र जो है वो राजनीतिक विज्ञान से पहले की अवधारणा है। अगर हम इन तीनों चीजों में अंतर करना चाहें, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र में, तो 3 आधार पे हम भेद कर सकते हैं। सबसे पहला परिभाषा के तौर पे, दूसरा इसके विषय क्षेत्र के आधार पे, और तीसरा इसकी प्रकृति के आधार पर। अगर परिभाषा के तौर पे समझा जाए तो राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र, ये दोनों ही बहुत थोड़े से अंतर पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में और राजनीति शास्त्र में अगर शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो राजनीतिक शास्त्र जो है वो दर्शन से प्रेरित एक अवधारणा है। पुराने समय में हमने अक्सर सुना है, प्लेटो, अरस्तु और कौटिल्य आदि के समय से राजनीति नाम का एक शब्द काफी प्रचलित रहा। इस राजनीति का जब प्लेटो, अरस्तु या कौटिल्य प्रयोग करते हैं तो उनका झुकाव जो है वो दर्शन की तरफ है, सिद्धांतों की तरफ है, मूल्यों की तरफ है। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की अवधारणा है, जो सिद्धांत या आदर्श को या मूल्यों को अपना आधार बनाकर चली है। और इसके इतर राजनीतिक विज्ञान, ये एक नया शब्द है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। अगर केवल शब्द की बात की जाए तो 2 विचारक रहे हैं, एक मरी वुल्स्टेनोक्राफ्ट और दूसरा विलियम गॉडविन। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीति विज्ञान शब्द जो है वो गढ़ा, और 1903 में जब अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की पहली समिट हुई तो उसमें राजनीतिक विज्ञान शब्द जो है वो प्रचलित होना शुरू हो गया, और यहां से ये विषय अस्तित्व में आना और लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। राजनीतिक विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा विषय के तौर पे जाना जाता है जो अपना झुकाव दर्शन की बजाय व्यवहारिकता यानी कि तथ्यों को साथ में रखकर चलता है, और राजनीतिक विज्ञान को जब विज्ञान के आधार पर एक विषय मानकर उसे विज्ञान की कसौटी पर कसने लगे, यानी कि मूल्यों के आधार पर जब के स्थान पर तथ्यों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, तो ये राजनीतिक विज्ञान के तौर पर हमारे सामने आया। विज्ञान, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है जिसमें कि समय, जिसमें कि परीक्षण
और परिणाम, इन तीनों को ध्यान में रख के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तभी एक विषय विज्ञान बन पाता है। तो राजनीतिक विज्ञान को अगर हम देखें तो शब्द के तौर पे तो इसे विज्ञान कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान की क्योंकि लेबोरेटरी या प्रयोगशाला व्यक्ति है, समाज है, और यहाँ पे किसी तरह का प्रयोग व्यक्ति या समाज में नहीं किया जा सकता। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान उस तरह का व्यावहारिक विज्ञान नहीं है कि जहां पे एक व्यक्ति के हूबहू दूसरे व्यक्ति को ठीक उसी तरह, उसी आधार पर, उसी तरह से जन्म दिया जा सके या उसका निर्माण किया जा सके। यानी कि राजनीतिक विज्ञान कहने में तो विज्ञान है, लेकिन वास्तविक तौर पर उन अर्थों में विज्ञान नहीं है कि जैसे कि एस्थेटिक साइंस होते हैं। सीधे तौर पर राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र में बहुत थोड़ा सा अंतर है, जिसे हम उसके विषय क्षेत्र और परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान बाद की अवधारणा है और राजनीति शास्त्र इससे पहले का फेज है। जी, अब आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है और नागरिक शास्त्र से ये किस तरह संबंधित है। अब अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।